फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी और रियलमी के बारे में कि दोस्तों यहाँ पर ये जो दो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जो इंडियन स्मार्टफोन कंज्यूमर हैं उनको यहाँ पर चीट कर रही हैं और किस तरीके से उनको यहाँ पर धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि और भी काफी सारे बड़ी यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है जहां पर उन्होंने सभी चीजें एक्सप्लेन की है और दोस्तों उसके साथ मेरे कुछ फेलो क्रिएटर्स ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो दोस्तों उसके बाद मुझे लगा कि जरूर से मुझे भी इस टॉपिक को यहाँ पर कवर करना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर हम सभी लोग यहाँ पर इनके स्मार्टफोन्स का प्रमोशन करते हैं तो दोस्तों अगर ऐसे में ये चीट भी करते हैं तो हमें ही उस चीज को यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो फाइनली जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ दो टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाला, ज्यादा टॉपिक्स को कवर नहीं करने वाला हूँ जो कि मेन है। तो फाइनली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप यहाँ पर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो जो वीडियो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों अगर बात करूं यहाँ पर सबसे पहली कमी के बारे में जो कि यहाँ पर जितने भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं सबकी तरफ से मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर अगर हम बात करें रेडमी और रियलमी की तो इनकी तरफ से ये जो चीज़ है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर स्मार्टफोन के स्टॉक का। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो अगर कोई भी एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है तो उसके काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च करती हैं जिनमें जो स्मार्टफोन है उसका जो बेस वेरिएंट होता है उसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और ऐसे में जो कंपनियां हैं वो उस बेस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी कम यहाँ पर रखती हैं। उसके साथ उसका जो हायर वाला वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो बेस वेरिएंट से 2 से 2,500 रुपए यहाँ पर महंगी होती है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन पहले ये डिटेल्स निकल करके आई थी जहां पर ये पता चला था कि जो स्मार्टफोन कंपनियां अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करती हैं तो उन स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होता है, जो स्टार्टिंग वेरिएंट्स होता है, उस वेरिएंट से कंपनियों को बहुत ही कम प्रॉफिट होता है, बहुत ही कम कमाती हैं उस वेरिएंट में। और उसका जो हायर वाला नेक्स्ट वाला वेरिएंट है, सब यहाँ तक कि जो सबसे हाई वाला वेरिएंट जैसे 8 GB रैम ये सबसे हाई वेरिएंट है तो कंपनियों की जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वो 8 GB रैम वाले वेरिएंट में होगा, सबसे ज्यादा पैसा उनको मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से तो ये जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं कि जो जैसे कि नया स्मार्टफोन जैसे कि यहाँ पर Realme 6 स्मार्टफोन हुआ, इसका जो 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है ये आपको कभी स्टॉक में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये स्टॉक में स्मार्टफोन मिलेगा ही नहीं। दोस्तों आप कितने टाइम से यहाँ पर वेट करते रह जाइए लेकिन ये स्मार्टफोन आपको स्टॉक में मिल नहीं सकता। उसके साथ इस स्मार्टफोन का जो अगला वाला वेरिएंट है, जो हायर वेरिएंट है जैसे कि यहाँ पर 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज है, तो ये स्मार्टफोन कभी भी आपको स्टॉक में मिलेगा बिना किसी सेल के, बिना भी किसी कुछ के। ये जो स्मार्टफोन है परमानेंटली आपको स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा। आपको जितना मर्जी उतना स्मार्टफोन को खरीदिए और जो हायर वाला वेरिएंट होगा वो भी आपको स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा, भरपूर स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो चीज है वो यहाँ पर स्मार्टफोन की कंपनियों की चालाकी होती है, वो जानबूझ करके जो स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट है उसको दोस्तों ये लोग स्टॉक में लाते ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लेता हूं मुझे स्मार्टफोन की जरूरत है, मुझे स्मार्टफोन खरीदना है तो ऐसे में मैं Realme 6 स्मार्टफोन का 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेने चाहूंगा। मैं देखूंगा कि जो स्मार्टफोन है वो तो 10 दिन से स्टॉक में ही नहीं आ रहा है और जो नेक्स्ट वाला वेरिएंट है जो कि 2,000 रुपये महंगा मिल रहा है वो मुझे स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में मेरी मजबूरी है कि मुझे स्मार्टफोन खरीदना है तो मैं मजबूर होकर के जो नेक्स्ट वाला वेरिएंट है उसको खरीद लूंगा। तो ऐसे में जो कंपनी है उसे डबल प्रॉफिट होगा। तो यही चीज रेडमी और रियलमी वाले भी कर रहे हैं जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अगर बेस वेरिएंट लॉन्च किए हैं तो बेस वेरिएंट को स्टॉक में प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि जिसको उस प्राइसिंग में स्मार्टफोन की नीड है वो उस स्मार्टफोन को परचेज कर पाए। तो दोस्तों इस चीज को जरूर से स्मार्टफोन कंपनियों को बेसिकली रेडमी और रियलमी को इन चीजों पे जरूर से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगले टॉपिक की बात करता हूँ तो ये जो टॉपिक है वो है यहाँ पर स्मार्टफोन की प्राइस को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर पता होगा कि स्मार्टफोन की जो प्राइसेस है वो लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद में रैपिडली यहाँ पर मतलब इतनी बार प्राइसिंग इंक्रीज हुई है कि, और खास करके दोस्तों यहाँ पर रेडमी और रियलमी के स्मार्टफोन्स की प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ जो जीएसटी है वो एक बार इंक्रीज हुई, एक बार के बाद में तो जीएसटी इंक्रीज हुई नहीं है। उसके साथ जो डॉलर वगैरह का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही मिनिमम हो रहा है। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले अगर 1 रुपया घट भी आता है तो ऐसे में ऐसा थोड़ी ना है कि जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो बिल्कुल यहाँ पर टूट जाएंगी, स्मार्टफोन कंपनियां बंद हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों जीएसटी का नाम लेकर के और यहाँ पर डॉलर का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। डॉलर और यहाँ पर पैसे का जो फ्लक्चुएशन है वो कोई नई बात नहीं है।
ये जो है वो बहुत टाइम से चला आ रहा है। कभी जो रुपया है वो ज़्यादा हो जाता है, कभी डॉलर कम हो जाता है, कभी डॉलर ज़्यादा हो जाता है, रुपया कम हो जाता है। ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ये घटता बढ़ता रहता है। इससे कंपनियों पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो असर है वो नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर जो रुपया है वो 50 पैसे भी कम हो जाता है तो जो कंपनियां हैं वो 500 रुपये प्राइस बढ़ा दे रही हैं। 1 रुपये बढ़ता है, 1 रुपये कम हो जाता है तो 1000 रुपये प्राइस बढ़ा दे रही हैं। और ऐसे में जब वो बढ़ता है तो फिर उसकी प्राइस कम नहीं की जाती है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और ऐसे में ये लोग इसी चीज़ को करते 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 स्मार्टफोन की प्राइस यहाँ पर इतनी बढ़ा चुके हैं, इतनी बढ़ा मतलब इतने नंबर्स ऑफ टाइम जो स्मार्टफोन की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुई हैं, जिसको आप सोच नहीं सकते। जो रेडमी का Note 8 स्मार्टफोन है, इसकी जो प्राइस है वो इतनी टाइम बढ़ी है कि अब ये स्मार्टफोन आपको 13,000 रुपये का मिल रहा है। लॉकडाउन के पहले जो स्मार्टफोन है वो कुछ आपको यहाँ पर 9,999 रुपये का देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन आज वो स्मार्टफोन 12,999 रुपये का आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो सभी चीज़ें वो हो रही हैं, उसके साथ Realme 6 वगैरह की भी जो प्राइसिंग है वो काफी हद तक आपको यहाँ पर देखने के लिए बढ़ती हुई देखने के लिए मिली है। और आने वाले टाइम में भी आपको जो प्राइसिंग है वो बढ़ती हुई यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थे पूरे 2 चीज़ें जो कि मुझे काफ़ी तक डिसअपॉइंटिंग लगी और मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में हमें जरूर से यहाँ पर बोलना चाहिए ताकि जो स्मार्टफोन कंपनियां उन तक ये जो बातें वो पहुंचे और दोस्तों वो इन सब चीज़ों को करना बंद करें। फाइनली दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? आशा करता हूं कि आप जितनी भी बातें मैंने कही आप उससे सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके साथ अगर आप यहाँ पर चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 लाख का टारगेट बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। वैसे नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पर 70,000 सब्सक्राइबर का। जल्दी से सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक है दोस्तों, फाइनली मिलते हैं दोपहर वाली वीडियो में।